Stopping by the Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Robert Frost was an American poet who has written beautiful poems on nature and village life. He received the Pulitzer Prize 4 times. His poems Frost and Ice, The Road Not Taken are truly inspirational. यह कविता अमेरिका के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। वे ग्रामीण जीवन का वर्णन यथार्थवादी शैली में उपस्थापित करते थे। अमेरिका के बोलचाल की भाषा में उनकी काफ़ी दक्षता थी। वे काफ़ी यादगार कविताएं लिखे हैं। कविता में 4 बार पुलित्ज़र विनर बने हैं। ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कविता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कविता को बहुत पसंद करते थे। इस कविता के आखिरी 4 लाइन नेहरू जी हर वक्त अपने साथ रखते थे। उनकी मृत्यु के समय यही 4 लाइनें उनकी जेब से मिले थे। ये 4 लाइनें हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। Before you read, close your eyes for a moment and think that you are in a jungle. What all do you hear or see? Don't the sounds frighten you? In this poem, the poet stops by a forest on a snowy evening. He is tempted to step back and rest a while. What does he finally decide to do? Read to find out yourself. पढ़ने से पहले आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कीजिए और सोचिए कि आप एक जंगल में हैं। आपको क्या सुनाई और दिखाई देता है? क्या कोई आवाज़ आपको डराती नहीं? इस कविता में कवि एक जंगल के पास एक बर्फीली शाम में रुकता है। वो ठहरने और थोड़ी देर आराम करने के लिए लुभाया जाता है। अंततः वो क्या निर्णय लेता है, पढ़िए और स्वयं पता कीजिए। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. ये जंगल किसका है मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ। उसका घर हालांकि गांव में है, वो नहीं देखेगा मुझे रुकते हुए यहाँ, उसके जंगल को देखने के लिए जो बर्फ से है भरा। My little horse must think it cure to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. मेरा छोटा घोड़ा जरूर सोचेगा अजीब, ठहर जाना वहाँ नहीं है नजदीक फार्म हाउस जहाँ, जंगल और बर्फ से भरी झील के बीचों बीच सबसे अंधकार में शाम उस साल का। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flag. घोड़ा अपनी लगाम की घंटियों को हिलाता है, मानो पूछ रहा है क्या कोई गलती मुझसे हो गई है। केवल अन आवाज़ थी, तेज से निकल जाने वाली हवा और सहज हवा के साथ नरम बर्फ का टुकड़ा। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. यह जंगल अति सुंदर, काला और रहस्यमयी है, लेकिन मुझे वादों को है निभाना। सोने से पहले मीलों दूर है जाना, सोने से पहले मीलों दूर है जाना। Robert Frost wrote Stopping by the Woods on a Snowy Evening in 1922. It is difficult to know if there is any symbolic meaning in the poem. At the surface, it is quite simple, as if the poet is recounting the beauty of the woods he has stopped by for a small while. Nature frequently finds mention in the poems of Robert Frost, and this poem again is about nature and its beauty.
In this sense, it symbolizes a break from daily business into the lap of nature. Perhaps Frost was trying to remind his readers that nature's beauty is inescapable and they must seek to visit it whenever possible. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1922 में स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग लिखा। ये जानना मुश्किल है कि कविता में कोई प्रतीकात्मक अर्थ है या नहीं। सतही तौर पर ये काफ़ी सरल है, जैसे कि कवि उन जंगलों की सुंदरता को याद कर रहा है जिन्हें उसने थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। प्रकृति अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं में उल्लिखित रही होती है और ये कविता भी प्रकृति और उसकी सुंदरता के बारे में है। इस अर्थ में ये दैनिक व्यवसाय एवं क्रियाकलापों से प्रकृति की गोद में एक विराम का प्रतीक है। शायद फ्रोस्ट अपने पाठकों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रकृति की सुंदरता अपरिहार्य है, उन्हें जब भी संभव हो उसका दौरा करना चाहिए। कविता थोड़ी रहस्यमयी भी है लगती है और उसकी सेटिंग गहरा रस पैदा करती है।